windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 का जो 4 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, वो आज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखते हैं इसका हल क्या होता है। हल, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए कैसे। प्रत्येक प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्राकृत संख्या होता है 1 से स्टार्ट। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हो गया ये प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और ये हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए बोल रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए कैसे, प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट हो रहा और पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट हो रहा। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी तो है। पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 तो आ रहा ना। पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 आ रहा, प्राकृत संख्या में भी 1 2 3 4 आ रहा। तो 1 से ले सकते हैं हम, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हाँ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको आपको रफ में करना है, इसको यहाँ पर नहीं करना है, इसको रफ में करना है। अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक। ये हो गया पूर्ण संख्या, सॉरी ये पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। ये हो गया पूर्ण संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या, ये हो गया पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आता है कि माइनस वाला भी आता है। तो माइनस, जैसे 3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्या आता पूर्णांक में। और पूर्ण में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाता है। तो देखिए यहाँ बोल रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक, इसमें माइनस वाला भी आ रहा, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कैसे होगा, इसमें माइनस वाला आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ डायरेक्ट 1 से स्टार्ट हो रहा। और यहाँ बोल रहा प्रत्येक पूर्णांक, क्या -3 पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर में नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। अब अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप लोग को बस ये आंसर लिखना है, ये सब नहीं लिखना, ये सब मैं रफ कर रहा हूँ, ये सब मैं बस समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ। ये सब आपको नहीं लिखना है, बस आंसर हाँ या नहीं है बस। यहाँ अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/4, 3/2, और जहाँ p और q पूर्णांक भी होना चाहिए। जैसे p और q पूर्णांक होना चाहिए, जैसे 0 से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3 ... ये सभी परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो रूट में रहता है और 2 का टेबल से कट जाता है। जैसे √4, ये भी परिमेय संख्या है, इसको करेंगे तो आएगा 2। तो 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या तो 0 भी तो परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3 ... तो जो p/q के फॉर्म में रहता है, जैसे 2/4, 3/4, और जहाँ p और q पूर्णांक रहना चाहिए। जैसे 0, 1, 2, 3, ये p और q है तो ये पूर्णांक है, तो 0, 1, 2, 3 पूर्णांक 0 से शुरू होता है। और √4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 2, इसका 3 कॉमन फैक्टर है। देखिए, एक तो ये अपना टेबल से लगे, एक तो 1 का टेबल से लगेगा, एक 2 का टेबल से लगेगा, और एक अपना टेबल से लगेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसका 1 से ज़्यादा भाज्य हो, एक संख्या से ज़्यादा भाज्य हो, उसका वो परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या √2 को करेंगे, √4 को करेंगे तो 2 आएगा। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या तो 0 से भी स्टार्ट होता है, 0, रूट। और देखिए, परिमेय संख्या में क्या आता है? परिमेय संख्या में साफ साफ पहले समझिए कि परिमेय संख्या में √4, √6 जो 2 का टेबल से कट जाता है वो सभी आता है, 0 भी आता है, 1, 2, 3 भी आता है, -1, -2, -3 भी आता है, ... तो ये सभी संख्या परिमेय संख्या में आता है। तो क्या पूछ रहे हैं? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए, इसमें परिमेय संख्या में माइनस भी आ रहा, माइनस, क्या ये पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहाँ साफ आंसर हो जाएगा नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।